चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है देखिए। गिवन में दिया है गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। हिंदी में दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो साइन A और सेक A को ज्ञात करिए। चलिए, इसमें भी वही बात है कि एंगल क्या है, A है, एंगल है। यहाँ पर भी एंगल क्या है, A दिया हुआ है, और यहाँ पर भी एंगल A दिया हुआ है। ठीक है, अब एंगल A के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये तो हम निकालेंगे तब जब हमें यहाँ से कोई चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ से ना तो हमें कोई परपेंडिकुलर जैसा कोई दिख रहा है कि हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, या हाइपोटेनस निकाल लेंगे, या बेस निकाल लेंगे। मतलब तीनों चीज़ें ही ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए हम कैसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हमारे पास है, गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है। बिल्कुल सिंपल वे में हम समझते हैं, बहुत ही सिंपल में, बहुत ही ईजी। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में, वेरी शॉर्ट में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता भी है। यूपी बोर्ड में भी पूछता है, CBSE बोर्ड में भी पूछता है, बिहार बोर्ड में भी पूछता है, झारखंड बोर्ड में भी पूछता है। मतलब स्टेट बोर्ड में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CBSE के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। अब ये है क्या, देखिए हमने क्या किया, cot A। देखिए हमने बोला कि इसके बीच और इसके बीच क्या का निशान है, इंटू का निशान है। इंटू का है, अब इंटू का निशान होता है। अब ये एक वेरिएबल की तरह काम करते हैं, तो हमने इसको अगर हम रोकेंगे, मतलब कहने का मतलब है जब इंटू में कोई चीज़ होती है तो ये एक को अगर रोकेंगे तो दूसरा कहाँ जाएगा, इक्वल में, अपॉन में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? तो सो बिल्कुल क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बिल्कुल वैसे सेम क्लियर हो गया कि cot A इज इक्वल टू 8/15 हो गया। अब हम cot A इज इक्वल टू 8/15 से हम इन वैल्यूज़ को कैसे निकालें। तो देखिए cot A का हम तुरंत फॉर्मूला एग्जैक्ट चेक करते हैं कि cot A है क्या। cot A इज इक्वल टू है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ना कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान रखिएगा, ये cot नीचे है, इसलिए बेस पहले लेंगे फिर अपॉन परपेंडिकुलर। हमने इक्वल में लगा दिया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? अब हमें एंगल A के लिए बेस और परपेंडिकुलर क्लियर हो गया। मतलब सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ कि बेस क्या है आपका 8 और परपेंडिकुलर है आपका 15। तो देखिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए बेस को मैंने लिखा, बेस है क्या इसमें, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो बेस हमारे पास दे दिया है 8 दे दिया गया। एंड परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर हमारे पास एग्जैक्ट 15 दे रखा हुआ है। क्या भैया यहाँ पे समझ में आया? जी नहीं समझ में आया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि बेस क्या होगा, सामने वाला 8 लिया, परपेंडिकुलर क्या हुआ 15 ने लिया। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, सिंपल तरीका है समझने का। चलिए देखते हैं। अभी हमारे पास क्लियर हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास हाइपोटेनस हमें क्लियर ही नहीं है। अब हाइपोटेनस को क्लियर करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हाइपोटेनस के लिए क्लियर करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम है क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह लगाना है। पर ध्यान रहे, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो जरूर पिछले के क्वेश्चंस को भी जरूर ध्यान रखना। चैप्टर इसका जो हमने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है वो उसका बेस पॉइंट है। अगर आपने इंट्रोडक्शन को मिस कर दिया, आई एम श्योर दैट आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए सबसे पहली वीडियो जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की बनाई हुई है वो आई थिंक 52 मिनट्स की है। उसे जरा बहुत कायदे से और बहुत अच्छे से समझना है। उस इंट्रोडक्शन के बिना आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि अगर चीज़ों को आप समझिए तो बहुत सिंपल है, अगर ना समझिए तो बहुत टफ पड़ भी जाती हैं। इसलिए चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए। देखिए हमारे पास अब लगाते हैं क्या, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC लगाते क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। क्या होता है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस है कितना, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर। मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जो लंबी लाइन का स्क्वायर होगा
वो इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा, ऐड होगा। देखिए AC में निकालना ये हमने AC रख दिया, BC हमारे पास क्या दिया हुआ है, BC दे रखा है आपके पास, हमारे पास 15 स्क्वायर, और AB कितना दिया रखा है 8 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब देखिए हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले इनका स्क्वायर करेंगे। 15 को 15 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 15 स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, ऐड करते हैं इसको। देखो देखिए 5 4 9 6 2 6 2 8 एंड 2। अब ध्यान से देखिए ये क्या बन गया भाई, AC स्क्वायर को करे, स्क्वायर हटा तो यहाँ पर क्या लगा, अंडर रूट लग गया। देखिए ये आ गया अंडर रूट 289। अब 289 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देख लीजिए बड़ी सिंपल तरीके से। देखिए किसका बनना है, 9 का बनना है। आई थिंक 18 से 8 का तो 16 होता है, 15 का आपने निकाल दिया 224। अब 16 के लिए अगर हम 16 का स्क्वायर हम अगर निकालते हैं तो 16 को 36 नहीं है, ध्यान से देखिए। अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो 16 इंटू 16 इस मीन्स अगर इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 36, मतलब 6 है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये 17 का होना चाहिए। 17 इंटू 17 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 17 17 जा 49, 17 7 7 जा 49, डेफिनेटली ये 9 आ रहा है, हमसे और ये AC का होगा। ठीक है, तो ये हो गया AC, इसका पेड़ बनाया तो आपका हो गया 17 इंटू 17, और ये इसका पेड़ बना। देखिए AC की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी आ गई, 17 आ गई। अब देखिए AC की वैल्यू जब हमारे पास 17 आ गई, देखिए 2 हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज थी और एक और ऐड आ गई, कौन सी, AC हाइपोटेनस। अब बताइए इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है, ये है H फॉर हाइपोटेनस। देखिए परपेंडिकुलर गिवन है 15, बेस 8 गिवन है, और रही बात किसकी, हाइपोटेनस की, हाइपोटेनस भी हमारे पास कितना हो गया है 17। आप देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, देखिए यहाँ तक का प्रोसेस आपको हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। आप कुछ मत देखिए क्या गिवन है, उसके बेसिस पे सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को निकाल लीजिए, उसके बाद हम बाद में देखेंगे कि निकालना हमें क्या है। क्लियर? तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन में। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है साइन ए, बहुत ही सिंपल वैल्यू साइन ए दिया है, हमसे निकालने के लिए पूछा गया है। साइन ए का है क्या, देखिए साइन के लिए फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए लगा दिया हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है क्या, देखिए मैंने बोला अगर एंगल ए को लेते हैं, एंगल ए, ये हमारी उंगली और ये एंगल बनना है, इस एंगल ए के इस डायरेक्शन में इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें एंगल ए से लेना है, एंगल सी से नहीं लेना है। एंगल ए एग्जैक्ट ये देखो दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है, इसलिए एंगल ए से ही हमें सॉल्व करना है। तो देखिए परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हुआ 15, ओके। हाइपोटेनस कितना हो गया 17 हमने निकाला है, ये हमारा देखो पहला आंसर आ गया। ओके बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या पूछा है, सेक ए पूछा है। बेसिकली बड़ा सिंपल तरीके से हम सेक ए को निकालते हैं, और सेक ए के लिए फॉर्मूला देखो हमारे पास ये रहा, यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस हमने लेकर हाइपोटेनस देखते हैं कि भाई एंगल ए से हाइपोटेनस क्या होगा। तो एंगल ए से हाइपोटेनस है तो कितना दिया हुआ 17, ये मिक्स नहीं है भैया, ध्यान से देख लिए, ये अलग चीज़ है, ठीक है। हमने लाइन खींच दी है, ध्यान से देखना है। हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है 17, ओके, एंड बेस क्या दे रखा है, बेस एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या दिया है 8 रखा हुआ है। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। क्लियर? इसी तरीके से पूरा एग्जैक्ट आंसर क्लियर समझ में आ गया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा प्रोसेस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ईजी मेथड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।